से होंगे और आज आप लोगों ने अच्छे से ट्रेडिंग किया होगा। फाइनली जैसा कि आज मार्केट जो है तो शुरुआत में आप जैसे यहाँ चार्ट देख रहे हैं, मार्केट यहाँ शुरुआत में आज अच्छा मूव दिया, उसके बाद जा कर के प्रॉफिट बुकिंग आई। ओके, तो मेरा मेन कहने का मतलब आज ये है, मेरा आज मेन वीडियो का टॉपिक ये है कि जिस दिन आप चार्ट ट्रेडिंग सीख गए, यकीन करिए आप भी चार्ट से बात करने लगेंगे। आप किसी के भरोसे मत रहिए। मार्केट में अगर आपको काम करना है, आपको किसी के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। आप भरोसे तब तक रहिए जब तक आप चार्ट ट्रेडिंग नहीं सीख लेते हैं। किसी के दिए हुए टिप्स पर आप कब तक काम करेंगे, खुद बताइए। तो हो सकता है कि वो जब आपके डायरेक्शन में मार्केट चल रही हो तब उसका टिप्स ना आए और आप उसी जगह आपको पछतावा होने लगेगा। इसलिए आप अपने से चार्ट प्रैक्टिस करिए, चार्ट रीडिंग करिए। मार्केट में देखिए काम करना है ना, तो आपको चार्ट रीडिंग तो करना पड़ेगा। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, बिना चार्ट रीडिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसलिए चार्ट रीडिंग बहुत ज़रूरी मार्केट में, और इसीलिए बोला जाता है कि देखिए कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। तो वो करना पड़ेगा आपको। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, मार्केट ने मुझे भी बहुत दुख दिया है और बहुत मार मार के थपेड़े सिखाया है। इसलिए मैं आज आप सबके सामने ये सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ। शुरुआती दौर में सबके साथ यही होता है जो आज आप लोगों के साथ, नए ट्रेडरों के साथ ये हो रहा है। लेकिन पहले ये सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब इतनी सुविधा अवेलेबल हो गई हैं जो आप लोग सब कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आज मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ आप सबसे कि आज मुझे कैसे ये पता चला कि 43,536 से बैंक निफ्टी नीचे आएगी। आप यकीन मानिए गाइज, मैं ये अपने आप को कोई वो नहीं बोल रहा हूँ कि सर इतना ही पता होता तो आप ही नहीं सब कुछ कर लेते, ये कर लेते। देखिए, करना ना करना ये एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ ये कोई भी व्यक्ति अगर आपको सिर्फ चार्ट का डायरेक्शन बता दे तो आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने पैसे का मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बताना, अगर मैंने ये बता दिया कि मान लो कि यहाँ से मार्केट नीचे आएंगे, तो आप क्या, आप यहाँ पर अपना पूरी संपत्ति लगा देंगे क्या, अपना डीमैट अकाउंट का पैसा लगा देंगे? नहीं। कभी भी कोई भी अगर मार्केट के बारे में कुछ बताता है तो वो 100% सही नहीं होता है। इसलिए आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करके ही आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ इस जगह का जो टाइमिंग है आप यहाँ पर देख लीजिए। ये बैंक निफ्टी का आप चार्ट देख रहे होंगे, यहाँ पर ये टाइमिंग क्या चल रहा है, 11:45, ठीक है। इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह, ठीक है, 11:45। आप इस जगह की भी बात कर लीजिए, यहाँ पर 12, ठीक है। मतलब 12 बजे मार्केट यहाँ पर 43,530 बनाई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। इस जगह अगर आप यहाँ पर देखते हैं 11:45 एंड 12, ठीक है। मतलब 11:55 और 12 बजे यहाँ पर मार्केट कितने में आई है, 43,536 में। अब यहाँ पर आपको जस्ट मैं यहाँ पर स्लाइड करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने अपने ग्रुप में यहाँ से मैसेज दिया था, पिछली बार बैंक निफ्टी में यहीं से सेलिंग आई थी, ठीक है। कितने बजे मैंने मैसेज दिया था ये आपको दिखाता हूँ। देखिए, यही सारी चीज़ें नोट करने वाली हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, यही सारी चीज़ें यहाँ पर नोट करने वाली। यहाँ पर अब मैं आपको कुछ ट्रेड दिखाता हूँ, ये सारा मेरा ग्रुप का मैसेज है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ, आप ये ध्यान में रखिए। ये देखिए, आप यहाँ पर देख लीजिए मैंने कब यहाँ पर ट्रेड दिया है। यहाँ पर देखिए, आप टाइमिंग देखिए, 12:02 में। मेरा व्हाट्सअप मैसेज आप चेक कर सकते हैं, 12:02 में, जब यहाँ पर बैंक निफ्टी में यहाँ पर कोई भी रेड कैंडल नहीं बनी थी। यहाँ पर मार्केट उस समय चल रही थी 43,503 के अराउंड में मार्केट थी। तभी मेरा मैसेज यहाँ पर मेरे ग्रुप में शेयर हो चुका था कि पिछली बार मार्केट यहाँ से गिरी थी, इट मीन्स मार्केट यहाँ से दोबारा गिरेगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पर मेरा दोबारा दूसरा पोजीशन बन चुका था बैंक निफ्टी का 25 मई का 43,500 की कॉल एंड 43,500 की पुट, दोनों 250 क्वांटिटी यहाँ पर बाई हो चुके थे, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, ये 0-0 चल रहा है सब कुछ, यहाँ पर सिर्फ बाई हुआ था उस टाइम। ओके, तो मेरा बताने का मेन मतलब था, यहाँ पर आप देखिए, मैं कोई ये मजाक नहीं कर रहा हूँ कि नहीं पर ये मैंने मजाक कर दिया, ऐसा हो गया, यहाँ पर मैंने बता दिया। इसके बाद इस जगह में देखिए, यहाँ पर
निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ 18,346 में, ये भी यहाँ पर भी मार्क कर दिया गया था कि इसके ऊपर मार्केट अब नहीं जाएगी। यहाँ पर जिसको पुट बाई करना है बाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब बताया गया, टॉप का एसएल लगा करके आप पुट ले सकते हैं। यहाँ पर ये मैसेज आप मेरा देख सकते हैं, यहाँ पर 10:17 का यहाँ पर मैसेज देखिए। बैंक निफ्टी में 43,500 रजिस्टेंस है एंड निफ्टी में 18,346 का रजिस्टेंस है, ठीक है। आप सब कुछ देख लीजिए, मैं कोई छुपा नहीं रहा हूँ। और ये मैसेज है 10:17 में। तो क्या मुझे यहाँ पर 10:17 में क्या मुझे क्या सपना आ रहा था क्या कि मार्केट ऐसे होगी? देखिए चार्ट है, चार्ट सब कुछ बताता है कि यहाँ से ऐसे मार्केट होगी। देखिए 10:17 में, मतलब ये है कि इस जगह में कहीं पर मैंने बता दिया था कि ऐसा हो सकता है मार्केट में, रेजिस्टेंस ये बनेगा एंड यहाँ से यहीं पर बता दिया गया था। और अगर आप निफ्टी में देखते हो तो निफ्टी में भी ये बता दिया गया था 10:17 में कि यहाँ से ऐसा होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ सब कुछ बता दिया गया था दोस्त, ठीक है। ये देखिए 10:17 कहाँ पर था, यहाँ पर बता दिया गया था। ये जब ये वाली कैंडल आई थी ना, ये वाली ये डोजी टाइप की बनी थी, उसी टाइम बता दिए थे कि यहाँ से अब मार्केट मतलब 18,346 का ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगी, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें, ये जब आप चार्ट रीडिंग जिस दिन आप सीख जाएंगे ना, तो आप सच में आप चार्ट से बात करने लगेंगे। और आप, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप बहुत जल्दी मतलब पैसा बनाना शुरू कर देंगे या कुछ भी कर देंगे, लेकिन आपको अगर 60 to 70% भी आपको ये पता चलने लगेगा मार्केट का डायरेक्शन, तो आप उस हिसाब से ट्रेड लेने लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मान लीजिए आपको यहाँ पर मैंने ट्रेड दिया, आपको पता लग गया कि यहाँ पर मार्केट यहाँ से गिरने वाली है, ठीक है। जैसा कि आप लोग भी यहाँ से अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच लेंगे तो आपको भी ये पता लग जाएगा। अब जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर है उसमें उसके साथ दो ही चीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो अपना जगह फाइंड आउट कर लेता है कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है, जैसा कि सब करते हैं, बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो भी यही करते हैं। लेकिन अब हमारे जैसे नए ट्रेडरों के साथ एक प्रॉब्लम ये आती है, अगर मैंने यहाँ पर पुट बाई किया, जैसे कि ये वाली कैंडल मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए मैंने पुट बाई किया, तो अब हमारे पास क्या होता है, कैपिटल कम होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पुट बाई कर लेते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है, जो भी जितना भी पैसा होता है ना, हम पूरा का पूरा पैसा एक ही साथ लगा करके उसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने मान लीजिए पुट बाई किया, तो मार्केट क्या करती है, उसको आपको एसएल काटने के लिए ऊपर जाएगी। तो जैसे ही आपने यहाँ पर पुट बाई किया, मान लीजिए आपने यहाँ पर 5 लाख पुट बाई कर लिया, ठीक है। तो आप जैसे 5 लाख पुट बाई करते हैं तो तुरंत आपको प्रॉफिट देने नहीं लगती है। वो क्या करेगी, आपके अगेंस्ट में 5 पॉइंट जाएगी। तो जैसे ही आपके अपोजिट में 5 पॉइंट गई, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका 2500 रुपये लॉस होना शुरू हो गया। और उसी समय आप डर के मारे वहाँ से एग्जिट कर गए, क्योंकि आपने ऑलरेडी लॉस लिया हुआ है, तो आप अब ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते, तो आप वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। और जैसे ही आप एग्जिट करते हैं, वहीं से मार्केट नीचे तुरंत गिरना शुरू हो जाती। तो देखिए इस ट्रेड के लिए मैं हमेशा एक ही चीज़ आपको बताता हूँ, ऐसे सिचुएशन में आप बिल्कुल सेफ गेम खेलिए। और आप सेफ गेम खेलने के लिए आपको क्या करना है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। आप प्लीज़ ये चीज़ एक्सेप्ट करिए, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आपको मतलब आप ये सोचिए कि आप 80 to 90% टाइम आप प्रॉफिट में रहेंगे। 10% का ठीक है, आपका एसएल हीट हो सकता है, लेकिन एसएल भी हीट होगा, अगर आपका लॉस भी होगा तो बहुत छोटा लॉस होगा, ठीक है। तो जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, आपको क्या करना था यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको पता चल गया, या मेरे मैसेज द्वारा जो भी मेरे ग्रुप के लोग हैं उनको यह पता चल गया कि यहाँ से मार्केट गिरने वाली है। आपका सिंपल एक काम था, आप यहाँ पर देखिए एट द मनी आप पुट बाई करते, तो पुट बाई करते अगर आप, तो यहाँ पर दो ही चीज़ हो सकता था, या तो आपको मार्केट नीचे गिरती तो आपको प्रॉफिट होता, और अगर मार्केट ऊपर जाती तो आपको लॉस होता, यही होता है। और अगर मार्केट एक जगह घूमती अप डाउन करती तब भी आपको लॉस होता, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर गई है, तो ये जो कॉल का रेट था वो ऑलरेडी यहाँ से बढ़ चुका था। तो अगर मार्केट थोड़ा भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में आती तो आपको तुरंत लॉस दिखाना शुरू हो जाता, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना था कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 83,344 या 40 में मान लीजिए मार्केट आई, आपने यहाँ पर नहीं पकड़ा, यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर पकड़ लिया मार्केट को, ठीक है। आप एक सिंपल लॉजिक लगाइए, आपको क्या करना था यहाँ सेफ ट्रेडिंग के लिए, आपको क्या करना है,
400, मतलब जस्ट जो आपको मार्केट रेट चल रही है उससे जस्ट 50 पॉइंट आप ऊपर ले लीजिए। और अगर आप बिल्कुल सेफ गेम खेलना चाहते हैं तो आप 100 पॉइंट ऊपर ले लीजिए। ठीक, आप यहाँ पर क्या करते, आप 18,400 की क्या करते, आप यहाँ पर कॉल को सेल कर देते और 80,500 कॉल को आप बाई कर लेते। अब जो आप बाई करते, ध्यान दीजिएगा अच्छे से मेरी बात को, यहाँ पर जो आप बाई करेंगे वो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का करेंगे या तो मंथली एक्सपायरी का करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जो मंथली एक्सपायरी होता है वहाँ का टाइम डीके बहुत कम होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप वीकली एक्सपायरी को पहले सेल करते कितने में, 18,400 की कॉल आप सेल करते और 18,500 की कॉल आप वीकली मंथली एक्सपायरी की आप बाई कर लेते। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि 18,400 की जो कॉल जो आपने सेल किया था, मान लीजिए उसका जो रेट था 80 रुपये था। ठीक है, तो जो आपने 80,500 की जो आपने कॉल बाई किया होगा उसका रेट कितना होगा, लगभग इसी के बराबर होता है, क्योंकि आप मंथली बाई कर रहे हो और वीकली सेल कर रहे हो। अब आप यकीन करिए यहाँ से अगर आपको मार्केट ऊपर चली भी जाती ना, आपको लॉस नहीं होता। यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर मार्केट चली जाएगी, आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन उसी जगह जो, क्योंकि आपने पुट का पोजीशन आपने सोचा था, यहाँ पर जैसी मार्केट नीचे जाना शुरू होती आपको बहुत आराम से प्रॉफिट मिलता। मैं ये नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा मिलता, लेकिन आराम से आपको 200, 400, 500 रुपये, आप जो भी सिंपल था इतने में आपको प्रॉफिट मिल जाता। और आपका मार्जिन कितना लगता, ओनली 25,000। और अगर 25,000 मार्जिन में आपको 500 रुपये यहाँ पर मिल जाता है या 400 रुपये भी मिल जाता है, तो बताइए कितने परसेंटेज हो गए, रिस्क कुछ भी नहीं। तो इस तरह से काम करिए। सेम इसी तरह से बैंक निफ्टी की बात मैं बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी यहाँ पर मान लीजिए कि आपको पता चल गया, जैसा कि मान लीजिए मैंने बताया था यहाँ पर मैंने जब बताया था कि इस जगह से सेलिंग मार्केट में आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे आपको बैंक निफ्टी में पता चल गया तो आपको क्या करना था, मैंने हालांकि ट्रेड भी दिया था, मैंने ये बोला था बिल्कुल सेफ ट्रेडर 43,800 की कॉल को सेल कर सकते हैं एंड 44,000 की कॉल को बाई कर सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर देख लीजिए, यहाँ तक मार्केट आई, आपको 101% 300 रुपये प्रॉफिट हुआ होगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल लॉजिक में कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो देखिए छोटे छोटे प्रॉफिट मैं हमेशा बोलता हूँ, आप छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए। बड़े लॉस जो है ना, लॉस भी छोटा लीजिए, प्रॉफिट भले आप छोटा लीजिए, लेकिन लॉस तो ज़रूरी है कि आप अपना लॉस फिक्स कर दीजिए कि भाई इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं दे सकता हूँ मार्केट को। और जिस दिन आपने ये फिक्स कर दिया, आप उसी दिन से मार्केट से पैसा कमाना शुरू कर देंगे। मार्केट देखिए कोई बहुत बड़ी मतलब स्ट्रगल वाली चीज़ नहीं है, बस आपको थोड़ा लॉजिक समझना है कि हमको ट्रेड कैसे करना है। सेम इसमें भी आपको करना था। अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आपको क्या करना था, 43,500 की कॉल को आपको सेल कर देना था वीकली वाली। इसके बाद मंथली वाली आपको क्या करना था, 43,600 या 700 की कॉल को आपको बाई कर लेना था, जिनका प्रीमियम लगभग दोनों का बराबर हो। ठीक है, जब आप ये दोनों सेल आप बाई सेल कर लेंगे तो आपका लॉस जो है तो बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएगा। लॉस बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, आपको दिखाएगा कितना लॉस हो सकता है। लेकिन वहाँ से जैसे मार्केट जो कि गिर रही है, क्योंकि आपको पता था कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है, तो जैसे मार्केट मान लीजिए आपके साथ 50 से 100 पॉइंट भी आती, आपके तुरंत अकाउंट में 250-200 रुपये दिखाना शुरू हो जाता प्रॉफिट का, और आपका लॉस कुछ भी नहीं था। ठीक है, इस तरह से काम करिए। ठीक है, बिना हैजिंग के कोई पोजीशन मत बनाइए। मैं नए ट्रेडरों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मत करिए, बिना हैजिंग के कोई पोजीशन मत बनाइए। आपको ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता, आपको बस ये बताया जाता है यूट्यूब में पूरे में, ये कॉल खरीद लो, ये पुट खरीद लो, ये कॉल खरीद लो, ये पुट खरीद लो। अरे क्यों भाई, क्यों कॉल और पुट सिर्फ हम खरीदें, क्यों नेक्ड हम खरीदें? यकीन करो दोस्त, बिना हैजिंग के आप काम करोगे, आप 2 दिन पैसा कमाओगे, 3 दिन पैसा कमाओगे, लेकिन चौथे दिन आपका कमाया हुआ पूरी जो धन राशि है वो तो जाएगी ही, साथ में आपका प्रिंसिपल भी जाएगा। मेरी बात आप लिख करके रखिए। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ओके, तो ये चीज़ें तो हो गई। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मार्केट क्यों गिरी यहाँ से। देखिए, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस जगह आप देखिए, ये चार्ट देखिए, ये है 5 मई का। ठीक है, 5 मई को यहाँ से मार्केट ऊपर गई, इस जगह से मार्केट में सेलिंग आई। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पर कोई तगड़ा वाला यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है, आप ये सोचिए खुद, क्योंकि
यहाँ पर इसने कंटिन्यू 2 से 3 कैंडल, यहाँ लंबी लंबी कैंडल इसने सेल किया हुआ है, भर भर के टोकरी इसने माल यहाँ पर सेल किया है। तो ये क्या है, अभी भी यहाँ पर ये बैठा हुआ है। तो जब यहाँ पर मार्केट जा रही है तो ये यहीं से सेल कर दे रहा है। सेम आज भी वही कहानी हुई, आज भी वही कहानी हुई कि जैसे यहाँ पर मार्केट गई, यहाँ पर जैसी मार्केट जाती है दोबारा यहाँ पर सेलिंग हुई, और दोबारा जैसे सेलिंग हुई तो सेम आप देखिए यहाँ पर कितनी लंबी लंबी कैंडलें बनी हैं और बायर अभी तक भी यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुए। ठीक है, तो ये आप जब आप ये चार्ट आप देखना शुरू कर देंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता लगना शुरू हो जाएंगी कि अब हमको कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। आप प्रीवियस चार्ट देखेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हमको ये यहाँ से मार्केट ऐसा किया था तो ऐसा कर सकती है। देखिए 100% कोई चीज़ नहीं होता, बस आप एक अनुमान लगा सकते हैं और उसी अनुमान के मुताबिक ही हम हर एक काम को करते हैं। ठीक है, तो जब हम अनुमान लगा सकते हैं तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बोलता हूँ कि आप अपने पैसे का ख्याल रखिए, क्योंकि हम अगर अनुमान के मुताबिक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर हमारा पैसा भी तो हम अनुमान से ही लगा रहे हैं। तो अगर अनुमान से लगा रहे हैं तो उसको आपको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो सिक्योरिटी के लिए ही आप बाई करते हो, और सेल तो आपने कर दिया, कोई बात नहीं, आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऐसा होगी इसलिए आपने सेल कर दिया, और आपने सिक्योरिटी किसके लिए लिया, बाई करके आपने सिक्योर हो गए। तो इस तरह से काम करिए, मार्केट में बहुत मज़ा आती है, लेकिन ज़रूर हैजिंग करके, बिना हैजिंग के काम मत करिए, और चार्ट रीडिंग करिए, चार्ट रीडिंग करिए एंड चार्ट रीडिंग करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और आपको भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड आशा करता हूँ आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। एंड अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कुछ न कुछ समझाया हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।